हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की है। इसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे पोस्ट्स की एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, जिसमें 1535 वैकेंसीज का उन्होंने मेंशन किया है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स रहेंगे कॉलेज कैडर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसका पैटर्न रहेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। इट इज़ हियर बाई अनाउंसड टू द कैंडिडेट्स that commission is going to is 1535 posters of assistant professor college cadre in various subjects in higher education department Haryana in the near future. The commission has decided the syllabus and pattern of exam which are as under। तो पहले मैं आपको यहाँ पर ये बात बताऊंगा कि ये जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्ट आने वाले हैं, इसमें ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात यहाँ पे फ़र्क रहेगा कि अगर आप की कोई कैटेगरी है और आप आउटसाइड हरियाणा रहते हो तो आप यहाँ पर एज ए जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। जो कैटेगरी होती है वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है जो कि उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। बाकी यहाँ पर अप्लाई कोई भी कर सकता है। तो सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट हम देखते हैं। द सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट इज़ अवेलेबल ऑन द कमीशनर्स वेबसाइट। दैट इज़ जो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है हम इसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम विल बी एज अंडर। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे MCQs होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस टोटल होंगे। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द कंसर्न्ड सब्जेक्ट्स। यानी आपका यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम होगा और टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 में से 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जिस सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई करते हो तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 90 क्वेश्चंस आएंगे और 10 क्वेश्चंस तो रहते हैं वो क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इन सारे में से एक एक दो क्वेश्चंस होंगे, यानी एक या दो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का भी होगा, एक क्वेश्चन जनरल एबिलिटी का भी होगा और कुछ क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चंस रीजनिंग होंगे। तो इस तरह से ये टोटल 100 क्वेश्चंस बन जाता है। बाद जो यहाँ पर एक और पॉइंट कहा गया है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम वो कितना होगा, 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स, यानी ऑलमोस्ट 1 मिनट एक क्वेश्चन को दिया जाएगा। बाकी जो 20 मिनट हैं वो आपको नाम साइन वगैरह करने में लग जाते हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क होगा। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ऑप्शंस होंगे। लेकिन ये 5th ऑप्शंस उस तरह का ऑप्शन नहीं होगा जिस तरह के वो 4 ऑप्शंस होते हैं। यानी आपने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे होंगे जिनमें 5 ऑप्शंस होते हैं, तो 5 में से आप कोई भी वहाँ पे ऑप्शन कर देते हो। लेकिन यहाँ पर जो 5वां ऑप्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 4 ऑप्शन तो पहले वैसे ही होंगे जैसे कि आपने देखा होगा कि उनमें से अगर आपको लगता है कोई सही है तो आप वो टिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो आप उसको टिक नहीं कर देते उन 4 में से। तो आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट भी रखते थे, यानी इन केस जहाँ पे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है उस केस में स्टूडेंट क्या करता है कि जिस क्वेश्चन पर उसको कॉन्फिडेंट होता है तो वहाँ पर वो उस क्वेश्चन को 4 में से कोई ऑप्शन टिक कर देता है। लेकिन जहाँ पे उसको लगता है कि थोड़ा सा श्योरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन होता है, तो वो उसको लीव कर देता था, इसलिए क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती थी। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, लेकिन 5th ऑप्शन यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं रखेंगे। अगर आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक सही लगता है तो आप उस पर टिक करेंगे। अगर उन 4 में से कोई ऑप्शन सही नहीं लगता है तो आपको 5th ऑप्शन वहाँ पे टिक करना है। इसका मतलब कि वो उसका आंसर नहीं होगा, लेकिन इससे ये पता चलेगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। उससे आपका
कोई भी क्वेश्चन काट नहीं हो जाएगा अगर आपने 5th मार्क दिया है। लेकिन अगर आपने ना तो पहले 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन टिक किया है और ना ही आपने 5th वाला ऑप्शन टिक किया है, तो आपको वो क्वेश्चन गलत समझा जाएगा, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को इस पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा है द 5th ऑप्शन विल बी मीन्ड फॉर ए सिचुएशन वेयर कैंडिडेट इंटेंड्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप उन 4 में से कोई ऑप्शन उसको नहीं देंगे, तब आपको 5th ऑप्शन कंपलसरी देना होगा। यहाँ पे कहा गया है कि 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। यानी अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है उसमें आपको 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रखा है, ना तो आपने 4 ऑप्शन में से किसी में टिक दिया है और ना तो आपने 5th ऑप्शन पे टिक दिया है, उस टाइम भी वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा और उसमें भी आपको 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। और यही इस 6th पॉइंट में कहा गया है। और 7th पॉइंट में कहा गया है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, यानी 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा। द वेस्टेज ऑफ द रिटन एग्जाम विल बी 87.5%, 87.5% वेटेज दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसमें आपको 12.5% वेटेज दिया जाएगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम 50% मार्क्स इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। यानी जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उनको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे पेपर में, तभी उनका जो पेपर है उसका इवैल्यूएशन हो जाएगा। अगर किसी को 50 से कम आए हैं तो उसका पेपर फिर इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कम से कम 45% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, ये था एक अपडेट जॉब्स के हवाले से। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।